दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कोरोना महामारी ने हर आम और खास को परेशान किया है, चाहे वो रास्ते पर सामान बेचने वाला हो या फिर करोड़ों के शोरूम में सामान बेचने वाला। तो इसी सिलसिले में मोदी सरकार ने जो रास्ते पर सामान बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनकी मदद के लिए एक स्कीम शुरू की है। उसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। इसके लिए सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता लोन देगी ताकि वो अपने कारोबार को फिर से शुरू कर सके, अपनी रोजी रोटी को बहाल कर सके और अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सके। तो इस एपिसोड में मैं आपको 25 सवालों के जवाब दूंगा जो कि पीएम स्वनिधि स्कीम से जुड़ी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आपके हर सवालों का जवाब इस एपिसोड में मिलेगा। तो पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कर्ज ले सकते हैं। तो चलिए पूरी बात करते हैं, हर सवाल के जवाब मिलेंगे। पहला सवाल है, यह स्कीम क्या है? केंद्र सरकार की यह स्कीम जो लॉकडाउन में ढील देने के बाद पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर्स अपनी रोजी रोटी और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए काम करने लायक सस्ता पूंजीगत ऋण लेने की सुविधा देगी। दूसरा सवाल, स्कीम की जरूरत क्यों? कोविड-19 वैश्विक महामारी और इसके परिणाम स्वरूप किए जाने वाले लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं, रेहड़ी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये आमतौर पर कम पैसों के साथ काम करते हैं जो लॉकडाउन के दौरान हो सकता है समाप्त हो गई होगी। इसलिए इस स्कीम से विक्रेताओं, रेहड़ी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। तीसरा सवाल, स्कीम का मकसद क्या है? तो पहला मकसद है कम ब्याज दर पर 10,000 तक के कार्य करने लायक पूंजीगत ऋण की सुविधा देना। दूसरा मकसद है ऋण की नियमित अदायगी को प्रोत्साहित करना। तीसरा मकसद है डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना। चौथा सवाल, स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता, 10,000 तक की प्रारंभिक काम करने लायक पूंजी, समय पर या समय से पहले अदायगी करने पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी। तीसरी विशेषता, डिजिटल लेन देन पर मासिक नकदी वापसी यानी कैश बैक प्रोत्साहन। और चौथी विशेषता, प्रथम ऋण की समय पर अदायगी पर अधिक ऋण की पात्रता। पांचवा सवाल है, स्कीम के लक्षित लाभार्थी कौन कौन है? तो शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हैं यानी रास्ते पर सामान बेच रहे हैं। छठा सवाल, पथ विक्रेता कौन कौन होते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामान या सेवाएं, चीजें, खाद्य सामग्री अथवा किसी अस्थायी रूप से बने हुए स्टॉल से या फिर गली गली घूमकर फुटपाथ या रास्ते पर अपनी सेवाएं देता हो। इनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार खाद्य सामग्री, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, वस्त्र, दस्तकारी उत्पाद, पुस्तकें या लेखन सामग्री इत्यादि शामिल हैं। और उनकी सेवाओं में नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, लॉन्ड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। सातवां सवाल, कौन सी संस्थाएं ऋण उपलब्ध कराएंगी? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, ये सब वाणिज्यिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, लघु वित्त बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हो गई एनबीएफसी, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं यानी एमएफआई, और एचएसजी बैंक यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक। आठवां सवाल, स्कीम का कार्यकाल क्या है? तो इस स्कीम का कार्यकाल मार्च 2022 तक होगा, यानी इससे जो लोन लेना चाहते हैं इस स्कीम के तहत उनको मार्च 2022 तक ही लोन मिलेगा अभी तक के हिसाब से। हो सकता है भविष्य में इसकी तारीख बढ़ाई जाए। नौवां सवाल, शुरू में काम करने के लिए लाभार्थियों को कितनी पूंजी ऋण की राशि दी जाएगी? प्रारंभिक कार्य करने लायक पूंजी ऋण 1 वर्ष के ऋण अवधि के लिए 10,000 तक है। 10वां सवाल, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या पहचान पत्र है, मैं ऋण के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं? तो इसका जवाब है कि आप अपने क्षेत्र में किसी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट यानी बीसी या फिर सूक्ष्म वित्त संस्थान एमएफआई के एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडी के पास इन व्यक्तियों की सूची होगी। ये आपको आवेदन भरने और मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे। अर्बन लोकल बॉडी यानी जो नगर पालिका हो गया, महानगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, ये सब अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं, या शहरी निकाय, या है ना। 11वां सवाल, मुझे कैसा पता चला है कि मैं सर्वेक्षण सूची में हूं? आप आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट
जिसकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से मिल जाएगी, या फिर आप अपने स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं, पर यह सूचना पा सकते हैं। 12वां सवाल, मेरा नाम सर्वेक्षण विक्रेताओं की सूची में है, लेकिन मेरे पास ना तो पहचान पत्र है और ना ही सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है। क्या मैं ऋण सुविधा का लाभ उठा सकता हूं? यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है? तो आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। विक्रेताओं को वेब पोर्टल के माध्यम से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किया जाएगा। बीसी या फिर एजेंट आवेदन भरने और मोबाइल ऐप या पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे। ये जो वेबसाइट है, इसकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। 13वां सवाल, मैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं और शहर में बिक्री का काम करता हूं। क्या मैं इस स्कीम के लिए पात्र हूं? यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया? तो इसका और एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, 14वां सवाल, कि मैं शहरी विक्रेता हूं लेकिन मुझे सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है, मैं इस स्कीम से किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता हूं? तो 13वां और 14वां सवाल का जवाब है, यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी उपलब्ध है जो आसपास के परिनगरीय या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और समीप के शहरों या कस्बों में आकर कोई बिक्री कार्य करते हैं तथा सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं। यदि आप इस सर्वेक्षण में आते हैं तो आपको यूएलबी यानी जैसे मैंने बताया, शहरी जो निकाय होते हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका या फिर नगर परिषद, टाउन वेंडिंग कमेटी से सिफारिश पत्र प्राप्त करने के लिए इन दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा। पहला, बिक्री के उद्देश्य से बैंक एनबीएफसी एमआईएफ से लिए गए ऋण के दस्तावेज। दूसरा, नेशनल स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी नासबी या फिर नेशनल हॉकर फेडरेशन यानी एनएचएफ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन यानी सेवा इत्यादि जैसे पथ विक्रेता संघ के सदस्य हैं तो आपकी सदस्यता से संबंधित दस्तावेज या कोई अन्य दस्तावेज जो यह साबित करते हो कि आप विक्रेता हैं। आप सादे कागज पर सामान्य आवेदन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय को भी अनुरोध कर सकते हैं कि वे आपके दावे की यथार्थता का पता लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ करें। आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलने के बाद ऋण के लिए आवेदन करने के लिए बीसी या फिर एजेंट से बात कर सकते हैं। अब 15वां सवाल, सीओओ या फिर आईडी या फिर एलओआर के अतिरिक्त आवश्यक केवाईसी दस्तावेज कौन से हैं? केवाईसी हेतु निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज दिखाया जा सकता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, फिर पैन कार्ड हो गया। 16वां सवाल, ब्याज सब्सिडी की दर और राशि कितनी है? तो ब्याज सब्सिडी की दर 7% है। सब्सिडी की राशि सीधे ही आपके खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा की जाएगी। समय से पहले भुगतान करने पर सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में ही जमा कर दी जाएगी। 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए यदि आप समय पर सभी 12 ईएमआई यानी 12 किस्त भुगतान कर देते हैं तो आपको ब्याज सब्सिडी राशि के रूप में लगभग 400 रुपये मिलेंगे। 17वां सवाल, क्या मुझे इस ऋण की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कोलेट्रल देना होगा? तो कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं, यानी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 18वां सवाल, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन राशि क्या है? ऑन बोर्डेड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की राशि में मासिक कैशबैक उपलब्ध कराया जाएगा। पहले 50 पात्र लेन देन करने के बाद 50 रुपये, अगले 50 पात्र लेन देन करने पर अतिरिक्त 25 रुपये, अगले 100 पात्र लेन देन करने पर अतिरिक्त 25 रुपये, 25 रुपये से अधिक के प्रत्येक लेन देन की गिनती की जाएगी। तो ये प्रोत्साहन है। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं स्वनिधि स्कीम के तहत तो सरकार आपको देगी, डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। 19वां सवाल, मैं डिजिटल लेन देन से परिचित नहीं हूं तो क्या इसे सीखने में मुझे सहायता मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर पेमेंट एग्रीगेटर्स का एजेंट आपसे संपर्क करेगा और डिजिटल लेन देन सीखने में आपकी सहायता करेगा। आपको एक डेबिट कार्ड और आपके वेंडिंग स्टॉल पर एक क्यूआर कोड भी प्रदान किया जाएगा। 20वां सवाल, क्या ऋण को समय पर या जल्दी चुकाने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाता है? तो प्रोत्साहन दिया जाता है। शुरुआत में काम करने लायक पूंजी को समय पर या जल्दी चुकाने पर विक्रेता अगली बार अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाता है, यानी 10,000 से ज्यादा लोन मिलेगा अगर आप समय से या समय से पहले लोन चुका देते हैं तो। 21वां सवाल, क्या निर्धारित तिथि से पहले ऋण चुकाने पर कोई जुर्माना देना होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 22वां सवाल, मैं इस ऋण का लाभ उठाने की अपनी संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकता हूं? आप शहरी स्थानीय निकाय द्वारा, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप या किसी ऋणदाता संस्था द्वारा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। 23वां सवाल, मैं सुविधा का लाभ उठाने के लिए किससे संपर्क कर सकता हूं? आप स्वयं सहायता समूह या एएलएफ या सीएलएफ के सदस्य से मिल सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 24वां सवाल, क्या मुझे उपयोग के लिए पहचान पत्र मिलेगा? तो आपको उपयोग के लिए पहचान पत्र मिलेगा। ऋण या अनुमोदन हो जाने पर आपको प्रोविजनल पहचान पत्र जारी किया जाएगा और इसके 30 दिनों के अंदर आपको अस्थायी पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
25वां सवाल, ऋण स्वीकृत होने में कितना समय लगेगा? पूरी प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी और आप अपने आवेदन की समय स्थिति जान सकेंगे। यदि कागज या सूचना पूर्ण हो तो संपूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये 25 सवालों के जवाब है पीएम निधि से। अगर आप छोटे मोटे कारोबार करते हैं, रास्ते पर सामान बेचते हैं, नाई या फिर चाय बेचते हैं या फल बेचते हैं, तो आपको इस तरह से सरकार मदद कर रही है ताकि आप अपनी रोजी रोटी फिर से चला सके, जिंदगी आप आसान बना सके। तो आज इतना ही, नमस्कार।